क्या आपने कभी सोचा है कि एक दो पहिया साइकिल या बाइक कैसे चलते समय संतुलन बनाए रखती है? कौन सी अदृश्य ताकतें इसे गिरने से रोकती हैं? आज हम इसे विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि दो पहियों पर संतुलन कैसे काम करता है। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में यह असंभव सा लगता है कि दो पतले पहिए एक भारी बाइक या साइकिल को संतुलित कैसे रखते हैं। जब आप स्थिर होते हैं बाइक आसानी से गिर जाती है, लेकिन जब आप गति में होते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। साइकिल या बाइक को संतुलित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली ताकतों में से एक है जाइरोस्कोपिक प्रभाव। जब आपके बाइक के पहिए घूमते हैं तो वे कोणीय गति उत्पन्न करते हैं। यह कोणीय गति पहिए की दिशा में किसी भी बदलाव का विरोध करती है, जिससे बाइक या साइकिल सीधी रहती है। यह प्रतिरोध पहियों को आसानी से गिरने से बचाता है और आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जितनी तेजी से पहिए घूमते हैं जाइरोस्कोपिक प्रभाव उतना ही मजबूत होता है और आपकी बाइक या साइकिल उतनी ही स्थिर हो जाती है। लेकिन जाइरोस्कोपिक प्रभाव ही संतुलन बनाए रखने का एकमात्र तरीका नहीं है। एक और तकनीक जिससे राइडर अनजाने में इस्तेमाल करते हैं वह है काउंटर स्टीयरिंग। जब आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपको स्वाभाविक रूप से हैंडल बार को हल्का सा दाईं ओर धकेलने के लिए कहता है। यह क्रिया बाइक को बाईं ओर झुकने में मदद करती है, जिससे आप मुड़ सके। यह झुकाव आपके केंद्र गुरुत्वाकर्षण को बदलकर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं राइडर की भूमिका की। आप राइडर के रूप में संतुलन बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपकी बॉडी की स्थिति और वजन से गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्रभावित होता है। जब आप मोड़ लेते हैं या झुकते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे कर देते हैं, जिससे बाइक का संतुलन बेहतर होता है। जब आप तेजी से चलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आगे की ओर झुकते हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना आसान होता है। जब आप धीमा होते हैं तो आप पीछे की ओर झुकते हैं या सीधे बैठते हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जाइरोस्कोपिक प्रभाव कम हो जाता है। गति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी तेज आप चलाते हैं बाइक उतनी ही स्थिर महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहियों की गति बढ़ने से जाइरोस्कोपिक प्रभाव भी बढ़ता है, जो आपको अधिक स्थिरता प्रदान करता है। यही कारण है कि तेजी से चलते समय बाइक को बैलेंस करना आसान होता है, जबकि धीमे होने पर यह लड़खड़ाने लगती है। तो दो पहियों पर संतुलन बनाए रखना कई कारकों का परिणाम जाइरोस्कोपिक प्रभाव, स्टीयरिंग, राइडर के शरीर की हरकतें और सबसे महत्वपूर्ण गति, ये सभी मिलकर आपको संतुलन में रखने का काम करते हैं। चाहे आप एक शांत सड़क पर साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हो। अब जब आप जान गए कि दो पहियों पर संतुलन कैसे काम करता है, अगली बार जब आप साइकिल या बाइक पर बैठेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे ये अद्भुत ताकतें आपको गिरने से बचाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर बात करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।